नीम का थाना में अतिक्रमण का जाल, प्रशासन की मौन सहमति। अब आम नागरिकों को प्रशासन के पीले पंजे के चलने का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि नीम का थाना की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। खबर है नीम का थाना शहर की, जहां पर आपको बता दें नीम का थाना में अवैध अतिक्रमण अब एक विकराल समस्या बन चुका है, जिसने शहर के व्यापारिक केंद्रों, सड़कों और सार्वजनिक मार्गों को पूरी तरह से निगल लिया है। यह केवल सड़कों के संकरीकरण का मामला नहीं, बल्कि नगर पालिका, पुलिस और उपखंड प्रशासन की वर्षों की निष्क्रियता का परिणाम है, जिसने अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दे रखी है। आम जनता और ग्राहकों के लिए यह बाजार अब सुविधा नहीं बल्कि दुविधा बन चुका है, दैनिक सरदर्द बन चुका है। प्रशासन की उदासीनता का आलम, पीला पंजा क्यों है खामोश? यह सबसे गंभीर सवाल है कि जब शहर की धमनियां जाम हो चुकी हैं, तब भी नीम का थाना प्रशासन क्यों मौन साधे हुए है? अतिक्रमण हटाने की छोटी मोटी कार्यवाही यदि कभी हो भी जाती है तो वह केवल अस्थायी सामान जब्ती तक सीमित रह जाती है, जिसके बाद दुकानदार अगले ही दिन दुगने हौसले के साथ फिर कब्जा जमा लेते हैं। हालांकि कई सालों से अतिक्रमण का नीम का थाना शहर पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर शहरवासियों को इंतजार है। आपको बता दें, स्थायी निर्माणों पर भी प्रशासन की चुप्पी पर सवाल है। बाजार में अवैध रूप से पक्के चबूतरे बन गए हैं, जो दुकानदारों के पक्के विस्तार बन चुके हैं। नगर पालिका इन अस्थायी कब्जों को तुड़ाने का साहस क्यों नहीं दिखा रही है? क्या किसी अदृश्य राजनीतिक या व्यक्तिगत दबाव के चलते कानून के राज को ताक पर रखा जा रहा है? पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता। कपिल मंडी, सुभाष मंडी, सब्जी मंडी, रामलीला मैदान और पोस्ट ऑफिस गली जैसे मुख्य बाजार में दिन भर यातायात जाम रहता है। अवैध पार्किंग और मालवाहक वाहनों के घंटों खड़े रहने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस विभाग इन बेलगाम वाहनों चालकों और दुकानदारों पर प्रभावी कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं कर रही? इन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला क्यों नहीं है? स्थानीय नागरिक लगातार अतिक्रमण हटाने की गुहार लगा रहे हैं और ये खबरें मीडिया में भी प्रमुखता से छापी जा रही हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक कर्तव्य निष्ठा पर सीधा सवालिया निशान लगाती है। ये देखिएगा किस तरीके से ये जो दुकानें हैं वो पूरे रोड के ऊपर जो है सजाई जाती हैं। बाजारों का भयावह दृश्य, आमजन की पीड़ा। शहर के मुख्य हिस्सों में अतिक्रमण की स्थिति इतनी विकट है कि नागरिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, पक्की दुकानों का गली में विस्तार होना एक बड़ी समस्या है। चबूतरों का अवैध निर्माण, किराना दुकान हो या अन्य बड़े व्यापारी, सबके सामने, दुकानों के सामने 8 से 10 फुट पक्के चबूतरे बन गए हैं। इन चबूतरों पर भी सामान सजने लगा है। साथ ही चबूतरे के नीचे भी पैदल फुटपाथ पर भी गोदाम या डिस्प्ले एरिया में भी सामान रखा जाता है, जहां पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ होना चाहिए, लेकिन वो भी दुकानों के सामान से सजा हुआ है और मार्ग अवरुद्ध है। पोस्ट ऑफिस वाली गली की घुटन, रेलवे पुलिया के सामने पोस्ट ऑफिस की ओर जाने वाली गली 8 से 10 फीट चौड़ी होनी चाहिए, जबकि अतिक्रमण के कारण यहां से पैदल यात्री भी 1 या 2 ही निकल सकते हैं। इसी के तरीके से ये यहाँ पर भी अतिक्रमण फैला हुआ है। दोनों तरफ दुकानें अपना पूरा सामान जो है दुकानदार फैला देते हैं, जिससे आग लगने या आपातकालीन की स्थिति में यहाँ गुजरना या बचाव कार्य करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। मालवाहक वाहनों का राज और अवैध पार्किंग, ट्रेलर और पिकअप का कब्जा, बड़ी थोक दुकानों के सामने माल ढोने वाले बड़े वाहन, पिकअप, ट्रेलर 24 घंटे, बड़े मुश्किल से ही 1-2 घंटे हटते होंगे। 24 घंटे में से ये वाहन सड़क पर अवैध रूप से घंटों खड़े रहते हैं, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध रहता है। और जैसे भांजी समोसे वाले के सामने वाली गली पर, किराना दुकानों पर हमेशा ही बड़े वाहन लगे रहते हैं, जिससे ग्राहक और पैदल यात्रियों का गुजरना पूरी तरह बंद हो गया है। ये रास्ता आने जाने के लिए तो बंद ही अस्थायी रूप से
बंद हो चुका है समझो। अवैध पार्किंग का प्रकोप, रेहड़ी पटरी वाले पैदल फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है तो पूरी तरह से दोपहिया व चौपहिया वाहन चालक सुविधा अनुसार सड़क पर भी बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े कर देते हैं। परिणाम स्वरूप पैदल यात्रियों को मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जो सड़क दुर्घटना को न्योता देता है। रामलीला मैदान और सब्जी मंडी पर भी बुरा हश्न है। रामलीला मैदान और सब्जी मंडी की स्थिति डरावनी है। सब्जी विक्रेता व अन्य छोटे दुकानदार भी सड़क पर खुलेआम अपनी रेहड़ियां लगाकर रास्ता रोक देते हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए बने ये जगह निजी व्यावसायिक संपत्ति बन चुके हैं। आम नागरिक कर रहे हैं गुहार, क्या प्रशासन जगेगा? नीम का थाना का आम नागरिक अब इस नर की व्यवस्था से त्रस्त हो चुका है। अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाते लगाते नागरिक थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। दुकानदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का डर तक नहीं है और न ही प्रशासन का कोई खौफ है। यह स्थिति बनती है नीम का थाना में अतिक्रमण अब केवल समस्या नहीं बल्कि व्यवस्था बन चुका है, जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता ने पोषित किया है। देखना यह होगा क्या यह खबर नगर पालिका, नीम का थाना प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी, और यदि पहुंचेगी तो क्या वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अतिक्रमण हटाने को फिर से कोई कार्यवाही अमल में लाएंगे। अब नागरिकों को अतिक्रमण हटाने का इंतजार है। देखना यह होगा कब प्रशासन का पीला पंजा अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर अमल में लाया जाता है।